वजीर आला बनने के बाद सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने खवातीन को अपनी रेड लाइन कहा, लेकिन इस रेड लाइन को 2024 से लेकर 2026 तक इतनी बार क्रॉस किया गया है कि रेड लाइन बुरी तरह से रोन दी गई है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज पंजाब का कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज से करती हैं, लेकिन अफसोस पंजाब की खवातीन महफूज नहीं है। हुकूमत वक्त से पंजाब की खवातीन एक ही सवाल करती हैं कि कानून तो है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है। 2024 में पाकिस्तान में हर रोज 90 खवातीन तशद्दुद का शिकार हुई। सबसे बड़ा मसला सजा की शरह रहा। रेप करने वाले को सजा मिलने की शरह सिर्फ और सिर्फ 0.5% है, यानी 1000 में से सिर्फ 5 मुजरिमों को सजा मिलती रही। जब सजा का खौफ ही खत्म हो जाए तो कानून बेमायनी होकर रह जाता है। हम चाहते हैं कि इन केसेस के लिए नए कोर्ट्स बनाए जाएं, जहां 3 महीने के अंदर अंदर केसेस को निपटाया जाए और सजा की शरह 0.5 से बढ़ाकर कम से कम 50% की जाए। कानून कागजात पर तो है, लेकिन 0.5% सजा की शरह ने हमारे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक के बाद एक रिपोर्ट होने वाले रेप केस की। हाल ही में हमने देखा एक और रेप केस सामने आया, आयत नूर का रेप केस, जिसने एक बार फिर इंसानियत को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 5 साला आयत तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए जो घर से लापता थी और उसकी फैमिली मुसलसल अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। बिलाखिर हुआ क्या, एक कुएं से 5 साला आयत नूर की लाश मिली। इसी एक हफ्ते में आयत नूर के दिल दहला देने वाले केस के साथ ही एक और केस मंजर आम पर आया, जिसमें हमने देखा रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली हिना जावेद, जिसे बेदर्दी से और बेरहमी से अपने ही घर में अपने ही शौहर के हाथों कत्ल कर दिया गया। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाऊं तो अपने तमाम देखने वालों को बताती चलूं कि 2024 फरवरी के महीने में सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनी। पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने के बाद सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने खवातीन को अपनी रेड लाइन कहा, लेकिन इस रेड लाइन को 2024 से लेकर 2026 तक इतनी बार क्रॉस किया गया है कि रेड लाइन बुरी तरह से रोन दी गई है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी हर स्पीच में लॉ एंड एनफोर्समेंट की बात करती हैं, लेकिन अफसोस कि एक के बाद एक होने वाले रेप केसेस और मर्डर के केसेस ने, इसके साथ साथ हरासमेंट के केसेस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज पंजाब का कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज से करती हैं, लेकिन अफसोस पंजाब की खवातीन महफूज नहीं हैं। हुकूमत वक्त से पंजाब की खवातीन एक ही सवाल करती हैं कि कानून तो है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है। 2024 में पाकिस्तान में हर रोज 90 खवातीन तशद्दुद का शिकार हुई। 2026 के पहले 6 महीने में 1015 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। सबसे हैरान कुन बात यह है कि रेप करने वाले को सजा मिलने की शरह सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। इस हकीकत ने, इस रिपोर्ट ने सबको एक बार फिर हिला के रख दिया है। सवाल ये नहीं है कि कानून नहीं है, सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद हम आखिर गैर महफूज क्यों महसूस करते हैं। SSDO रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में खवातीन पर तशद्दुद के, रेप के, मर्डर के जो केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद थी 32,617। इसमें अगवा के 24,444, जबकि रेप और जिनसी ज़्यादती के 5,344, घरेलू तशद्दुद के 2,238 केसेस फाइल हुए, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले केसेस की तादाद 545 रही। पंजाब, जिसे सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज एक डेवलप्ड सूबा कहती हैं, 2024 में पंजाब में ही 26,750 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें अकेले रेप केसेस की तादाद 4,740 रही। सबसे बड़ा मसला सजा की शरह रहा। रेप करने वालों की सजा 0.5 रही, अगवा करने वालों की सजा की शरह 0.1 रही, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों को 0.5% सजा मिल सकी, यानी 1000 में से सिर्फ 5 मुजरिमों को सजा मिलती रही। जब सजा का खौफ ही खत्म हो जाए तो कानून बेमायनी होकर रह जाता है। रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वो केसेस हाईलाइट हुए जिनकी रिपोर्ट की गई, और बड़ी तादाद में ऐसे केसेस भी मंजर आम पर आते रहे जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए। रिपोर्ट ना किए जाने के पीछे जो बड़ी वजूहात हैं वो वजूहात हैं 3। पहली, समाजी दबाव। इज्जत की वजह से केसेस को दबा दिया जाता है।
दूसरी, कमजोर तफ्तीश। केसेस अगर स्टार्ट भी कर दिए जाएं तो उनकी तफ्तीश को इतना लटका दिया जाता है कि गवाह आखिरकार पलट जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह तहफ्फुज का फकदान। आवाज उठाने वाले को धमकियां मिलती हैं और इस सारे सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में हमें पंजाब पुलिस भी सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। अब बात करेंगे 2025 और 2026 की सूरत हाल पर। साहिल एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पूरा साल 3630 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2026 के पहले 6 माह की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक के फाइल होने वाले केसेस की तादाद 2000 है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि इन केसेस में से 1015 सिर्फ और सिर्फ जिनसी ज्यादती के केसेस हैं। अगर हम इसी रफ्तार से 2026 के केसेस रिकॉर्ड करते गए तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। हैरान कुन इंकशाफात ये हैं कि रेप केसेस में 45% वाकयात बच्चे के अपने घर में ही पेश आए। घर वो जगह जो सबसे ज्यादा महफूज कंसीडर की जाती है, लेकिन जब आपका घर ही गैर महफूज बन जाए तो फिर बच्चों को तहफ्फुज कहां मिलेगा। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत वक्त कुछ करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हमें इनफरादी तौर पर उठ खड़े होना चाहिए। सबसे पहले जहां हमें जरूरत है, स्कूल, कॉलेजेस और मदरसों में आगाही मुहिम का आगाज करना, जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को वाज़े बताया जाए। आखिर में हुकूमत वक्त से वही अपील करेंगे जो हम कई सालों से, कई महीनों से करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन केसेस के लिए नए कोर्ट्स बनाए जाएं, जहां 3 महीने के अंदर अंदर केसेस को निपटाया जाए और सजा की शरह 0.5 से बढ़ाकर कम से कम 50% की जाए। आखिर जब सजा दी जाएगी तो कानून की मौजूदगी से मुजरिम डरेगा। कानून कागजात पर तो है, लेकिन कमजोर तफ्तीश, समाजी दबाव और 0.5% सजा की शरह ने हमारे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। ये सिस्टम नहीं है, ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे बच्चे हैं। आपके ख्याल में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए। अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।